आज 14 अप्रैल को बाबा साहब की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो बाबा साहब क्रांतिकारी तथागत बुद्ध के जो सम्यक संबुद्ध बुद्ध के एक जिन्होंने इस देश के अंदर में एक क्रांति जो है क्रांति का मार्ग अपनाया, ऐसे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में मैं सभी को शुभकामना देता हूँ। आज जैसे कि आपको मालूम है कि जिन लोगों ने बाबा साहब को संविधान सभा में चुनकर भेजा, उनकी हालत क्या है। वो तो बेचारे अंडमान निकोबार में जो काला पानी की सज़ा भुगतते रहे, और जो खासकर जो दंडकारण्य है पखानजोर में, वो भी मतलब वहाँ पे भुगतते रहे। शायद आपको पता होगा कि मैं किनके बारे में बात कर रहा हूँ। वो जो चांडाल लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब को चुन के लाया। खासकर आपको मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब को इस देश के अंदर में संविधान में चुनकर ना आए, इसलिए जो आपके नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने ये तय किया था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को किसी भी हालत में संविधान सभा में चुनकर ना आए। इसलिए उन्होंने संविधान सभा के खिड़की दरवाजे तो क्या जो है वो रोशनदान तक बंद कर दिए। तो ऐसे हालात में तो बाबा साहब को संविधान सभा में चुनकर आना था। तो इसीलिए जो जोगीन्द्रनाथ मंडल है, जो अपने पश्चिम बंगाल के, तो उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि भाई हम आपको वहाँ से चुन कर लाएंगे, और वो जयसर और खुलना यहाँ से चुन कर लाएंगे। तो बाबा साहब ने तो बोले कोई बात नहीं, इधर से नहीं चुन के आएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उधर से आपको चुन के लाऊंगा। तो उन्होंने वहाँ पर जो है जयसर और खुलना में तो उनको वहाँ से खड़ा किया। जब खड़ा किया तो लोग ये कहते हैं कि भाई वहाँ पर जो है वो मुस्लिम लीग के लोगों के कारण चुन के आया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ पर जो चुन के आया, तो जो बाबा साहब को जो है तो वहाँ पर जो वोट मिले हैं वो 6 वोट मिले। 6 वोट में जो है 1 वोट शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का, 1 वोट इंडिपेंडेंट का, और 4 वोट जो है शेड्यूल कास्ट के जो कांग्रेस के लोग थे उनके वोट मिले। और वो भी कैसे मिले, वो ऐसे ही नहीं मिले, क्योंकि वहाँ पर जो है जयसर और खुलना में पंजाब के लोग गए हुए थे प्रचार करने के लिए, और पंजाब के लोग वो जो कांग्रेस के विधायक लोग थे उनके घरों में जाकर वो ये कहते थे कि भाई हम पंजाब से आए हैं, हम अपने सर कटाने वाले लोग हैं, अगर आपने बाबा साहब को चुन के नहीं दिया तो फिर देख लेना आपका क्या होगा। तो इस तरीके से वो उनके ऊपर दबाव डाला गया, और दबाव के कारण वो 4 मतलब जो कांग्रेस के लोगों ने वोट किया, और इस तरीके से 6 लोग वहाँ पर चुन के आए। 6 वोट मिले बाबा साहब को, तो वो चुन के आए। जैसे ही चुन के आए तो चुन के आने के पहले जो पाकिस्तान और भारत का जो विभाजन हो रहा था, तो उसमें ये तय किया गया था कि भाई जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा मतलब होगी मुसलमानों की तो वो पाकिस्तान को जाएगा, जहाँ हिंदुओं की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वो जो है वो भारत में आएगा। तो जयसर और खुलना की जो पॉपुलेशन थी वो 52% हिंदुओं की पॉपुलेशन थी। इसके बावजूद भी वो भाग जो है जयसर और खुलना का वो पाकिस्तान में दिया गया। तो जब पाकिस्तान को दे दिया गया तो जो वो पाकिस्तान चाहता था कि भाई हमें अगर मिलता है तो कोई मगर दे रहा है इसमें, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो इस तरीके से वो वहाँ पे चले गए। तो बाबा साहब कहाँ, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पाकिस्तान के मेंबर बन गए। तो भाई उनको तो इंडिया में काम करना था। तो जब बाबा साहब जो पाकिस्तान के मेंबर बन गए तो फिर ये तो, और वो 52% जो आबादी हिंदू की थी, तो वो तो इसमें आना चाहिए, भारत में आना चाहिए, लेकिन वो भारत में ना आते हुए वो इन लोगों ने जो कांग्रेस के लोगों ने वो भाग जो है वो पाकिस्तान दे दिया। तो इसलिए बाबा साहब जो है वो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर बन गए। तो बाबा साहब को तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर बनना था, इसलिए फिर बाबा साहब जो है वो इंग्लैंड गए
चर्चिल से मिले और चर्चिल को जाकर ये बताया कि भाई जो आपने तय किया था कि जहाँ की आबादी अगर ज़्यादा होगी, हिंदू की आबादी अगर ज़्यादा है 50% से ऊपर है तो वो भारत में आएगा, और जो है अगर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है तो पाकिस्तान में जाएगा। लेकिन जैसर और खुलना की आबादी जो है वो 52% थी, इसके बावजूद भी उन लोगों ने जो है वो पाकिस्तान को दे दिया। तो इस तरीके से मुझे जो है वो भारत के संविधान सभा से मतलब नहीं आने देने के लिए पूरी ताकत लगाई। तो इस तरीके से वहाँ पर ये हुआ। तो फिर वहाँ पर जो है तो वहाँ पे जो चर्चिल ने फिर इनको नेहरू को और पटेल को बुलाया और ख़ासकर गांधी को बुलाया और कहा कि भाई अगर जब तक आप डॉक्टर आम्बेडकर को संविधान सभा में चुनकर नहीं लाएंगे तब तक मैं जो है इसमें आज़ादी नहीं दूंगा। तो ये जब बात कही तो इसके कारण जो है तो वहाँ पर जो है फिर मजबूर होके जो पूना के एम जयकर जो थे उनको रिज़ाइन कराकर फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को वो चुन के वहाँ पर चुन के लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। जब चुन के लाने के बाद में भी तो फिर इन लोगों ने षड्यंत्र किया, खासकर नेहरू ने और वल्लभ भाई पटेल ने, कि भाई जो जेम्स नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, तो उनको संविधान सभा का जो इन लोगों ने जो एशिया का जो देश है उसके संविधान लिखने का काम किया था, इंग्लैंड के जो एक एक्सपर्ट है उसको, तो उन्होंने उसको एक्सपर्ट को कांटेक्ट किया कि भाई आप हमको हमारे देश का संविधान लिखो। उन्होंने वहाँ इनको कहा, नेहरू को और पटेल को, कि भाई तो आपके देश में तो एक एक्सपर्ट आदमी है संविधान लिखने वाला डॉक्टर आम्बेडकर, उससे आप लिखवाओ। तो फिर मजबूर होकर फिर जो है फिर गांधी ने भी फिर उनको बोला कि भाई डॉक्टर आम्बेडकर है उससे संविधान लिखवाओ। तो संविधान वो जो है संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन फिर जो है बाबा साहब किया गया। लेकिन आप ताजुब करेंगे कि वो जो 52% लोग जो चांडाल लोग थे, जो आज जो है नमोशूद्र कहते, आज उनको नमोशूद्र कहते, लेकिन फिर जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो 52% लोग जो है वो भारत आए, और भारत आए तो फिर उनको कहाँ रखा गया, तो वो अंडमान निकोबार में, जहाँ मतलब सांप बिच्छू सब ऐसे लोग थे, ऐसे जगह उनको रखा गया। इतना ही नहीं तो वो दंडकारण्य जो है खासकर जगदलपुर के पास में पखानजूर है, वहाँ पे बैतूल के पास में जंगल है वहाँ पर, तो ऐसे जगह रखा गया। तो और उनको तो बेचारों को एससी भी नहीं माना गया। जब हम लोगों ने 81 में कार्यक्रम इधर में रायपुर में किया गया था तो पखानजूर से 2 बस भर के आई थी, और उनने कहा था कि भाई आज भी हमको जो है एससी की सर्टिफिकेट यहाँ इंडिया से नहीं मिलती, हमको एससी की सर्टिफिकेट लेना है तो हमको बांग्लादेश जाना पड़ता और वहाँ से मिलती। इस तरीके से उन लोगों ने, उनको क्या मिला, उनको तो अन्य अत्याचार मिला, और हमको क्या मिला, हम बाबा साहब के कारण आज जो है बड़े पैमाने पर सभी सर्विसेज में हैं, आरक्षण मिला, शिक्षा में आरक्षण मिला, नौकरी में आरक्षण मिला, उसके कारण आज बड़े पैमाने पर बड़े पदों पे है। लेकिन जिन लोगों ने, जो चांडालों ने, जो नमोशूद्र लोगों ने जो मतलब बाबा साहब चुन के लाया, तो उनको क्या मिला, उनको तो आज उनका शोषण हो रहा है। तो इसलिए हमने वो जो लोग हैं उनके उपकार को नहीं भूलना चाहिए, और ऐसे हालात में हमने जो है बाबा साहब के मूवमेंट को बड़े पैमाने पर जो है चलना चाहिए। क्योंकि क्या है कि जिस तरीके से अगर बाबा साहब संविधान सभा में चुन के नहीं जाते तो क्या बाबा साहब संविधान लिख पाते, क्या बाबा साहब हम लोगों को इतनी बड़े पैमाने पर जो सुविधाएं मिल रही क्या मिल पाती? मुझे ऐसा लगता है कि ये सब सारी बात नहीं होती। तो इसीलिए संविधान सभा और नेहरू ने और वल्लभ भाई पटेल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि, और पूरा ऐलान कर दिया था कि भाई हमने तो संविधान सभा के जो है वो खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, इवन रोशनदान तक बंद कर दिए। तो ऐसे हालात में और जो है जोगनाथ मंडल ने जो है उनको वहाँ भेजा, आखिरी में जोगनाथ मंडल चुन के आए तो वो पाकिस्तान के संविधान सभा के मेंबर बन गए। लेकिन बाबा साहब अगर वहाँ इंग्लैंड नहीं जाते और चर्चिल से बात नहीं करते तो वो जो है यहाँ पर इन लोगों को जो दबाव नहीं डालते, यहाँ पे जो नेहरू पे और वल्लभ भाई पटेल पे और गांधी पे, तब के मतलब जाकर जो है जो पूना से चुन के आया, और इस तरीके से संविधान सभा में जो है उनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। और संविधान लिखने का पूरा मतलब जो है जो 7 लोग थे, 7 लोगों में से जो 6 लोग तो मतलब बाहर चले गए थे। एक तो मतलब जो है पहले ही मतलब जो है रिज़ाइन कर दिया था, उसने रिज़ाइन कर दिया तो उसके जगह पे दूसरा आया। उसके बाद में 2 लोग तो मतलब भारत के मतलब जो है वो दिल्ली के बाहर रहते थे,
और मतलब जो है 2 तो बीमारी थे। इस तरीके से 7 में से जो है वो सिर्फ 6 लोग भी वहाँ पे थे। और कई बार तो जो है वो बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी की जो मीटिंग होती थी तो उनका जो सेक्रेटरी और बाबा साहब ही मिलकर सब सारी बात करते थे। इस तरीके से अकेले बाबा साहब ने ये संविधान का पूरा मतलब जो है, उनकी हालत भी मतलब ठीक नहीं थी। हालत ठीक नहीं रहने के बावजूद भी उन्होंने बड़े पैमाने पर इस संविधान के, क्योंकि उनको अपने लोगों की फ़िक्र थी और इसलिए उन्होंने अपने लोगों की फ़िक्र रहने के कारण अपनी तबीयत को नहीं देखा और तबीयत को न देखते के कारण इस संविधान की पूरी मतलब जो है वो पूरा किया यही। और इसलिए मेरा ऐसा कहना है कि आज के डेट में हम लोगों ने जो 132वीं हम जयंती मना रहे, तो ऐसे मौके पे हमने हमारे जो समाज के जो लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने मतलब जो है आगरा में कहा था 18 मार्च को कि भाई मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो ये जो बात की थी, तो हम लोग पढ़े लिखे लोगों ने अभी जो है बड़े पैमाने पर हम गांव-गांव देहात जाकर जो अनपढ़ लोग हैं, जो गए गुजरे लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, उनको तैयार करना चाहिए और उनके माध्यम से जो है उनकी सेवा करना चाहिए। मेरा ऐसा कहना है कि आज बड़े पैमाने पर जैसे आपने देखा होगा कि भाई अभी जो है वो आरएसएस का मोहन भागवत ये कहता है कि भाई हम लोगों ने जो है ये शिक्षा जो है वो इंग्लिश में नहीं पढ़ना चाहिए, जो लोकल लैंग्वेज में पढ़ना चाहिए। भाई क्यों कहता है? क्योंकि बड़े पैमाने पर जो एससी के लोग जो है वो आईएएस आईपीएस में पास हो रहे। इवन यूपीएससी का जो 2 साल पहले का जो रिजल्ट आया था महाराष्ट्र का, उसमें तो 36 लोग पास हुए थे। 36 में से 26 लोग तो सिर्फ एससी के पास हुए थे। तो इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि बड़े पैमाने पर की पोस्ट पे, जो बाबा साहब ने कहा था कि हमने की पोस्ट पे जाना चाहिए, जब की पोस्ट पे हमारे लोग पहुंच रहे, इसलिए अभी उनको बड़ा जलन पैदा हो गई और इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने लोकल लैंग्वेज से ये करना चाहिए। तो इसीलिए मेरा ऐसा सुझाव है कि भाई हमारे जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो गाँव-गाँव में हर मोहल्ले में जाकर वहाँ केजी जो है चालू करना चाहिए। और केजी के लिए लगता क्या है, वहाँ के ये पढ़े लिखे लोग हैं, उसको ही अगर हम लोगों ने ये कर लिया, वहाँ पे एक आध भाई 500-600 रुपये का रख दिया और जो है वहाँ पे अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति स्टूडेंट है, उसको लगा दिया, तो 2000 रुपये खर्च होगा हर महीने का। तो इतना अगर खर्च करके हमने अगर हर मोहल्ले में केजी स्कूल चालू करें और केजी स्कूल के माध्यम से बड़े पैमाने पर पहले केजी 1 चालू करेंगे, धीरे धीरे वो स्कूल बन जाएंगी 10 साल के अंदर में। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो ये जो जिस तरीके से ये मोहन भागवत और इनकी टीम जो मतलब बड़े पैमाने पर हमारे लोगों को उसको अंधकारमय युग में फिर से लाना चाहते हैं, तो वो युग को हम ख़त्म कर सकते। तो यही मेरी लोगों से अपील है। इतने बोलते हुए मैं जो 132वें जयंती के उपलक्ष्य में सभी जो माँ बहन हैं और पुरुष और जो महिला है, इनको शुभकामनाएं देता हूँ। इतनी बात करते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।